हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट सभी की एनर्जी इस बात पे टिकी हुई होती है कि सर हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारे अपने हैं, जिनसे हमें उम्मीद है, वो कभी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो हमें कभी कुछ समझते ही नहीं है। हम भले कितना ही कुछ भी कर लें, कितना ही बड़ा काम कर लें, हमने इतने मतलब बड़े-बड़े काम किए, इतने बड़ी-बड़ी डिग्री हासिल की, लेकिन कभी यूँ नहीं कि हमारी तारीफ़ कर दे या हमको बोल दे कि वाह बेटा, तूने कितना बड़ा काम किया है। हमको कुछ समझते ही नहीं है। अच्छा, दूसरे के बच्चे अगर थोड़ा-सा एक छोटी-सी परीक्षा पास कर लेते हैं, इतने में उसका बखान करते रहते हैं, देखो। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि ये कई लोगों का सवाल है। लेकिन इसके पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दिल की अनंत गहराइयों से कि आज हमारे चैनल पर 5 लाख की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको अपना परिवार ही मानता हूँ। आप तक मेरी कोशिश ये रहती है कि आप तक मैं अच्छी-अच्छी बातें पहुँचाऊँ और आप लोग फ़ॉलो भी करते हैं, मुझे पता भी चलता है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये टॉपिक मुझे कैसे याद आया? अभी 2 वीडियो मुझे किसी ने भेजे। एक वंदना ने जिससे अभी मैं मिला था जब काशी गया था। एक हमारे विकास जी हैं। तो इन्होंने मुझे 2 वीडियो भेजे कि सर ये वीडियो देखिए एक बार और इस वीडियो में इन्होंने इनके भाव प्रकट किए मेरे लिए। तो जब मैंने उस वीडियो को देखा, तो वो जो जिसके बारे में इस इन दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप एक बार देखिएगा, है ना? इनके भाव को देखिएगा। तो जब मैंने इन वीडियो को देखा और ये जो बात है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये मेरे साथ भी होती है। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि कोई घर मुझसे मिलने आता है, जैसे अब तो चलो चीज़ें मैंने चीज़ों को छोड़ रखा है। मैं क्या करता हूँ, मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ। जैसे शुरुआती दौर में ऐसा होता था कि जैसे मान लो मेरे पिताजी हैं, तो वो दूसरे के बच्चे ने अगर थोड़ा-सा कुछ कर दिया, अगर उसकी एक छोटी-सी नौकरी लग गई, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो उनका लड़का नौकरी लगा ली, इतनी मेहनत करी, इतना पैसा आता है। अब भले उससे ज़्यादा ज़्यादा पैसा मेरे पास आ रहा है ना? मान लो उसके पास 50,000 आ रहा है, मेरे पास 1 लाख आ रहा है, मेरी बात ही नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है। 50,000 रुपए महीने का कमाता है वो। अब मैं बैठा-बैठा परेशान हो रहा। अब मैं ये कैसे बोलूँ पापा मैं 1 लाख कमा रहा हूँ। ये बोल नहीं सकता पहली बात तो, है ना? लेकिन कहीं न कहीं उसकी इतनी तारीफ़ कि मेरा अंदर से बड़ा मैं दुखी होता था। मैंने कहा यार, वैल्यू क्यों नहीं हो रही? ये शुरुआती दौर की बात है। अब तो मैंने वो चीज़ें छोड़ दी, वो जैसे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अब मेरे पिताजी मेरी तारीफ़ करते हैं। अब कोई भी आता है तो उसके सामने मेरी तारीफ़ करते हैं, हमारा बच्चा ये काम करता है, इसके इतने लोग देखते हैं यूट्यूब पे वीडियो, अभी वहाँ गया था तो ये मिला इसको, अभी वहाँ से ये गिफ्ट आया। ये कब हुआ? वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेरे इतने पॉडकास्ट हुए, मतलब ये ऐसा नहीं कि केवल आपके अकेले की बात है। देखो होता क्या है, जिस परिवार में मैं बड़ा हुआ, तो जब मैं छोटा था तो उस समय मैंने जो हरकतें करी, है ना? स्कूल से भाग के आया, कभी मैं फेल हुआ, कभी मैंने कुछ किया, कभी कुछ उल्टा-सीधा काम कर लिया। तो अब क्या होता है कि घर वाले हमें हमेशा वही उसी फ्रेम में देखते हैं, उसी फ्रेम में, कि इसने ये करा था, इसने ये किया था, इसने वो किया था। अब रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदारों के आगे आप भले कितना ही आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो भी वो आपकी कभी तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आपको वैसा ही देखा है छोटे से, तो वो उस लूप से बाहर नहीं निकल पाते हैं। वो आपको पूरा ज़िंदगी भर ऐसा ही देखते हैं, इसको कुछ तो नहीं आता था, हमारे सामने तो घूमता-फिरता था, है ना? इसको तो यही हमने सिखाया, इसको तो वही हमने सिखाया। तो और हमारे साथ क्या होता है कि हम अपनी सारी एनर्जी केवल उन लोगों पे लगा के रखते हैं, हालाँकि हमको उम्मीद भी उन्हीं से होती है यार। देखो क्या होता है, आप भले दुनिया के सारे लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, मतलब सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, पूरी दुनिया। लेकिन अगर आपके घरवाले नहीं कर रहे थे तो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपके घरवाले एक बार तारीफ़ कर दें और भले दुनिया के लोग नहीं करें, तो आनंद आता है। तो ये कब होगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे इतने पॉडकास्ट हुए, इतने मेरे वीडियोज़ हैं, मेरी वाइफ़ ने कभी मेरा वीडियो नहीं देखा। तो शुरुआती दौर में मैं इस चीज़ को लेके अंदर ही अंदर पहले तो परेशान होता था। मैं उसको बोलता था, "तूने अभी जो पॉडकास्ट हुआ वो देखा है?" "हाँ, मैं देखती हूँ।" तभी तुरंत व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, "सर, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप बहुत अच्छा बताते हैं, मेरी लाइफ़ चेंज हो गई।" अब वो मैसेज जो है मैं देख रहा हूँ और तुरंत मेरा ध्यान फिर उधर जा रहा है, यार इसने नहीं देखा, पूरी दुनिया वाले लोग बोल रहे हैं, "सर, यू आर ग्रेट, सर आपने ये कर दिया।" इसने एक बार भी नहीं बोला कि आपने इतनी बढ़िया बात करी, वो देख ही नहीं रही है। मैं बड़ा परेशान, घर वालों को ज़बरदस्ती दिखाना पड़ रहा है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, देखो मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूँ। ध्यान ही नहीं है किसी का, हाँ ठीक है। ये बहुत जनरल चीज़ है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये होता है।
तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, आप अपनी एनर्जी वहाँ से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है किसी से। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, जैसे आपने बचपन में कोई मूवी देखी होगी, तो उस मूवी में क्या होता था कि एक हीरो होता था, उस हीरोइन के मतलब पीछे पड़ता था, है ना? कभी उसको छेड़ना, कभी क्या करना, तो हीरोइन जो है भागती थी। अब एक दिन क्या होता है कि ऐसे मान लो 15-20 दिन हो गए, रोज़ हीरो देख रहा है, हीरोइन आज के बाद तुम्हारी मतलब आज के बाद जो है मेरी नज़र के सामने मत आना, मेरे सामने मत देखना, तुम्हारी टाँगें तोड़ दूँगी, तुम्हें ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। अब एक दिन क्या हुआ, हीरो आया ही नहीं। अब हीरो नहीं आया तो हीरोइन उसको ढूँढ रही है सहेली के साथ में। कहाँ गया वो, दिख नहीं रहा है। अरे आ जाएगा, आ जाएगा। फिर सहेली बोलती है क्या बात है, तू तो रोज़ तो उसको ऐसे बोलती है मेरे सामने मत आ जाना, आज तू खुद ही ढूँढ रही है। क्योंकि आज वो है नहीं ना। और मान लो अगर हीरो आ गया और उसने हीरोइन के सामने देखा तो हीरोइन का दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या हो गया? जबकि कल वही बोल रही थी कि आज के बाद मेरे सामने मत आना, आज वही उसके पीछे-पीछे, ये क्या है? ये छोड़ने का सिद्धांत है। जब तक आप उस चीज़ को पकड़ के रखोगे, समझ रहे हो आप? जब तक आप इस चीज़ को पकड़ के रखोगे मेरे घरवाले मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मुझे कुछ समझते नहीं, आपने पूरी एनर्जी उस चीज़ को दे दी। अब जब ये चीज़ हुई, मेरी वाइफ़ ने एक पॉडकास्ट मेरा नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, मैं पहले परेशान होता था, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब वो मेरे वीडियो भी देखती है। अब अभी थोड़े दिन पहले उसने मेरी बात सुनी पूरा बैठ के, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी बात नहीं सुनती है, बातें सब सुनती है। पर होता है ना कि एक हम जो चाहते हैं एक्सपेक्ट करते हैं, ये मुझे ऐसा बोले, लेकिन रोज़ ही तो साथ रह रही है, क्या ही बोलेगा सामने वाला आदमी, रोज़ ही साथ है, रोज़ ही देख रहा है वो आपको सुबह से उठ के शाम तक। इसीलिए तो ऐसा होता है, कई लोग प्रेम में होते हैं ना, तो वो जब प्रेम में होते हैं तो दूर होते हैं, वो उसके घर पे, आप अपने घर पे। अब आप सामने वाले से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आपको कब दिख रहा है, कभी-कभार शाम को दिख गया, सुबह दिख गया, फ़ोन पे बात हो रही है, दूर है। क्योंकि दूर हैं, ढोल सुहावने हैं। अब जैसे आपने सोचा कि अब इन ढोल को हम पास में आके बजाएँगे, है ना? भई अब हम शादी करेंगे। जैसे ही आप शादी करते हैं, उसके बाद चीज़ें बदल जाती है। वो लड़का कभी घर ही नहीं आ रहा है, लड़की फ़ोन लगा लगेगा, "अरे घर आओ ना, कब आओगे?" "हाँ, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ।" और पहले वो मिलने के लिए परेशान होता था। क्यों? क्योंकि जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। ये बहुत सारे लोगों के साथ, सबके साथ यही होता है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक ऐसी बातें होती हैं, हाँ, खाना खाया? क्या खाया? कौन-सी सब्ज़ी खाई? बोले भिंडी। रोज़ तुम भिंडी की सब्ज़ी खाती हो या तुम्हारे घर में और कुछ नहीं बनता है क्या? और बाद में कोई पूछ ही नहीं रहा, "अरे खा लूँगा खाना यार अभी भूख नहीं है, चलो फ़ोन रखो बाद में बात।" ये क्या हो गया? ये दूर के ढोल सुहावने, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। परेशान नहीं होना। आप जब परेशान होना बंद कर दोगे, जब आप सरेंडर कर दोगे मेरे को तो किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है, तो फिर देखो आपकी वो जो दूसरे लोग जो तैयार बैठे हैं आपकी तारीफ़ करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 2 वीडियो जो मेरे सामने आए, मैंने जब इनको देखा और इनके जब भाव देखे कि जब मैं इनसे मिला तो मतलब इतने भाव! तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने वहाँ से एनर्जी हटाई, तो घरवाले भी प्रशंसा करने लग गए, पापा भी प्रशंसा करते हैं, वाइफ़ भी बोलती है कि हाँ, अच्छे वीडियो बनाते हो। तो ये कब हुआ? जब आपने छोड़ा, छोड़ दो। घरवाले दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, करने दो, आप भी लिप्त हो जाओ उसमें, आप भी करो कि हाँ, उसकी तो बात ही अलग है। ये केवल इसी बात में नहीं है, किसी भी चीज़ में आपने जैसे ही छोड़ा, तुरंत सामने वाला व्यक्ति पलट के देखेगा, ये कैसे हो गया भैया? समझ रहे हो? किसी भी कोई भी परेशानी है, जब तक आप उसको पकड़ के बैठे हो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी और आपने जब उसको छोड़ दिया, तो वो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए ये सबके साथ होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर आपको इसको ठीक करना है, तो एक ही ऑप्शन है, इसके बारे में बार-बार बात नहीं करना। हम क्या करते हैं, हम सबसे जाके बात करते हैं, अरे मेरे घर वाले मेरी वैल्यू नहीं करते, या फिर अपने मन ही मन में कूटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, देखो ये जो बिल्कुल बेसिक बात है वो बता रहा हूँ मैं, जो होता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। कोई व्यक्ति मेरे से मिलने आता है घर पे, तो ऐसी कुछ लेके आ रहा है खाने-पीने का, मिठाई, चॉकलेट, ये वो, गिफ्ट्स, बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें कर रहा है, मेरे घर वाले बैठे-बैठे देख रहे हैं। तो अब धीरे-धीरे उनको एहसास हो रहा है कि हाँ यार, ये कुछ तो करता है। समझ रहे हो आप? पहले ठीक है, इट्स नॉर्मल, होगा इसमें क्या है? उनको भी धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आ रही है। तो वो कब आ रही है, जब मैंने छोड़ दिया, कोई उम्मीद नहीं है भैया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने घरवालों को या आपके घरवालों को बुरा बोल रहा हूँ, वो बुरे हैं, वो बुरे नहीं है। वो ये एक मतलब सिस्टम होता है कि किसी व्यक्ति के अगर आप साथ हैं, तो नॉर्मल व्यक्ति हो जाएगा वो आपके लिए, बहुत नॉर्मल। लेकिन जब तक आप उसके उससे दूर हैं, तब तक वो आपके लिए बहुत ख़ास रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर किसी के नज़दीक रहना है, तो फिर उससे दूर रहो।
जितनी ज़्यादा आप बातचीत करोगे, जितने ज़्यादा, कई बार आप देखो ना, कई लोग बोलते हैं कि हमारा रिश्ता 7 साल का है, फिर भी मतलब 7 साल तक दोनों साथ में बात कर रहे हैं, फिर रिश्ता टूट गया। कैसे? क्योंकि सब पता चल गया। इसीलिए तो पहले के लोग जो हैं, वो चट मंगनी पड़ ब्याह करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि अभी ये ज़्यादा बातें करेंगे, तो सारी बातें पता चल जाएगी, है ना? स्टाइल-विस्टाइल सब पता चल जाएगी, जुल्फ़े पीछे फेंकना। अब उसको आदमी कब तक देखेगा? जैसे पहली बार आपने देखा ऐसे वो सामने रहती है ना जुल्फ़े ऐसे पीछे फेंकी, आपने कहा वाह! क्या बात है, कितना मज़ा आया। अब वही चीज़ आप देखो, उपयोगिता का नियम लागू होता है, वो फिर दूसरी बार करा तो और मज़ा आएगा। लेकिन जब धीरे-धीरे बार-बार यूँ ही कर रही हो तो यार रहने दे बेटे, अब मत कर। समझ रहे हो बात? तो ऐसा होता है। तो किसी से कि अगर आपको नज़दीक रहना है तो कम बात करो। ज़्यादा बात करोगे, सब बता दोगे आप, तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर बाद में, कोई स्टाइल ही नहीं बचेगी। है ना? तुम्हारी आँखें अच्छी लगती है, वो रोज़ ही देख रहे हैं, बाद में अच्छी लगना बंद हो जाएगी। तो आप अपने घरवालों के साथ रोज़ ही हैं, तो इसलिए वो अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपके घरवालों के मन में आपके लिए सम्मान रहता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाते। मैंने ये भी देखा है, उनके अंदर बहुत कुछ रहता है। एक बात बताओ, क्या आप अपने पिताजी को कभी ये बोल पाए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? करते तो हो आप, लेकिन बोल ही नहीं पा रहे हो, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? बस वही बात है। तो आपके पिताजी आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसको बताएँ कैसे? वो बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए परेशान नहीं होना, इस चीज़ को अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको छोड़ दो, धीरे-धीरे सब आपको मिलने लग जाएगा। मिलेगा तब जब आप छोड़ोगे, कोई भी समस्या हो सॉल्यूशन उसका तब निकलेगा जब आप छोड़ोगे। पकड़ के बैठे रहोगे, 10 लोगों को बताओगे और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी? चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद है। मैं अभी घूमने गया था, तो 2-5 दिन उधर ही था मैं, 7 दिन हो गए थे मुझे, तो इसलिए वीडियोज़ प्रॉपर आ नहीं रहे थे। अब आपके रेगुलर वीडियोज़ आने लग जाएँगे। ठीक है जी? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।